हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग जो था वो आगे खड़ा हो जाता है ट्रू यान एम्परर के पास। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो खड़ा होता है तो फिर ट्रू यान एम्परर कुछ उदास से नज़र आ रहे थे। वो उससे कह रहे होते हैं, तो क्या तुम सच में जेड मास्टर के लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें टॉप 5 यूनिवर्स की जो जगह है मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगा। तभी यहाँ लुओ फेंग भी कह रहा होता है कि बिल्कुल, वैसे मुझे भी पता है कि अगर मैं इस जगह पर रहा तो फिर यहाँ पर रहकर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे जर्ग से रिलेटेड कुछ क्लूज़ को ढूंढना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर उन क्लूज़ को ढूंढ लूँगा तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैंडल करनी है। तभी यहाँ पर वो कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह भेजने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हें और भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी वो उसे ये भी बता रहे होते हैं कि लुओ फेंग, तुम्हें पता है मैजिक माउंटेन से भी ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस टेरेबल चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आई हैं, और मुझे लग रहा है कि वो सामने आ भी सकती हैं। तभी यहाँ लुओ फेंग कहने लग जाता है कि यहाँ पर मेरा होम टाउन अर्थ जो है वो यहाँ पर फर्स्ट 5 यूनिवर्स के विदिन में ही आता है। और इसी वजह से लुओ फेंग कह रहा था कि टीचर, अगर यहाँ पर मैंने जल्दी नहीं की तो फिर मुझे डर है कि यहाँ पर ये जो मदर जर्ग है वो यहाँ पर वो करके आ ही जाएगी अर्थ के पास, क्योंकि ये बात ज़्यादा सही थी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस चीज़ से बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अर्थ ज़्यादा पास रहेगा तो फिर नेचुरली वो लोग अर्थ के पास ही आएंगे अर्थ को अपना टारगेट बनाने के लिए। और वो कह रहा था कि इसी वजह से सिर्फ मैं अपने ब्रेक थ्रू के अंदर स्प्रीड अप करना चाहता हूँ। तो ट्रू यान एम्परर कह रहे थे तो फिर ठीक है। हालांकि उनको थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन फिर यहाँ पर हमें एक पिलर के बारे में दिखाया जाता है जिसके बारे में सोचकर वो एक बार स्माइल करते हैं और फिर कह रहे थे कि मैं तुम्हारे इस डिसीज़न के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ और बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सेफली यहाँ से आगे जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि एक बार अगर तुम ओरिजिनल एयर स्पेस के अंदर एंटर कर गए तो फिर वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें यहाँ पर एंटर करते कि इमोर्टल स्ट्रॉन्ग मैन मिल जाएगा एज योर गार्ड, और फिर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने में हेल्प भी करेगा। तभी लुओ फेंग यहाँ पर खुश हो जाता है, जबकि यहाँ पर ट्रू यान एम्परर कह रहे थे कि मुझे विश्वास है कि यहाँ पर कोई तो ऐसा कर ही सकता है। और फिर यहाँ पर कह रहे थे कि वो जो बंदा है पैलेस्टाइन एयर स्पेस के अंदर वो वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। और फिर यहाँ से ये सीन कट हो जाता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग वापस आ चुका था। यहाँ पर ऊका रोंगजुन खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर ऊका जो थी वो ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन सडनली उसको थोड़ा सा रोना आ जाता है और फिर वो तुरंत यहाँ इन दोनों को हक करके रोने लग जाती है, क्योंकि अब लुओ फेंग यहाँ पर इन दोनों को ही बाय बोलने के लिए आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही लुओ फेंग जा रहा होता है तो फिर ऊका तो बेचारी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, और वो सैड होते हुए ही बाय भी बोल रही थी। जबकि यहाँ पर रोंगजुन जो होता है वो एकदम ऐसे ही खड़ा हुआ था जैसे कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। जिसके बाद लुओ फेंग भी इनको बाय बोलने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर ऊका यहाँ पर उसको मजाक बनाने के लिए थोड़ा सा हिट करती है रोंगजुन को। जिसके बाद लुओ फेंग उस जगह से होता हुआ निकल के जा रहा था, लेकिन तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि जगह कितनी तेज़ी के साथ में मूव कर रही है। और लुओ फेंग को यहाँ पर मिस्ट्री ऑफ लो भी कुछ कुछ नज़र आ रही होती है। ये जगह देखने में बाकी सारी गैलेक्सी से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। और लुओ फेंग कह रहा होता है कि इस जगह का, यानी कि इस ओरिजिनल एयर स्पेस का जो कोर है, इंडीड वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। वेल, यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि बबाता कि हम इस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच चुके हैं। तभी यहाँ पर बबाता कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर सीक्रेट मेथड जर्ड हाइक को कंट्रोल करने का क्या हो सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पर डाटा बेस को दिखाने लग जाती है और कह रही थी कि इसके लिए तुम्हें यहाँ पर इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। और लुओ फेंग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बंदा जो कि यहाँ पर इन्हें कंट्रोल कर पाए वो एटलीस्ट मास्टर रियल्म से अबव का तो होना ही चाहिए। जिसके साथ ही वो यहाँ पर लुओ फेंग को काफ़ी और इन्फॉर्मेशन भी देती है। तो फिर लुओ फेंग कह रहा होता है कि बिल्कुल, और मुझे पता है कि इस वक्त तो मेरा ब्रेक थ्रू करना ह्यूमन बॉडी के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब यहाँ पे अर्थ के थोड़ा ही करीब आ चुका था। हमें इस जगह से अर्थ भी देखने के लिए मिल रहा होता है। लुओ फेंग अपने शिप से बाहर निकलकर आके खड़ा हो जाता है एक जगह पर, जहाँ पर आते ही लुओ फेंग को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा पहले से ही खड़ा हुआ है। वो बंदा देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी नज़र आ रहा होता है। और फिर यहाँ पर वो लुओ फेंग को देखते ही पहचान लेता है और कह रहा था कि योर हाइनेस लुओ फेंग, मेरा नाम दायलान है। ट्रू यान एम्परर ने आपको
आपको मेरे बारे में बताया था इन टर्म्स ऑफ सिंसियरिटी, मैं यहाँ पर आपका नेफ्यू हूँ। वो आगे भी कुछ बोल रहा था लेकिन सडनली लुओ फेंग उसकी नज़रों के अंदर देख लेता है और जैसे ही लुओ फेंग यहाँ उसकी आइज़ के अंदर देखता है तो फिर न जाने क्यों लुओ फेंग को चक्कर से आने लगे थे, जिसके बाद लुओ फेंग वहीं पर बैठ जाता और कह रहा था कि मिस्टर लैन, वाकई में तुम्हारी ये जो स्ट्रेंथ है इमोर्टैलिटी की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुओ फेंग सेंस कर पा रहा था कि इसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मैंने बस सिर्फ इसकी तरफ एक झलक देखा ही था और मेरा पूरा का पूरा ब्रेन एकदम ही शौक के अंदर चला गया। वाकई में ये मेरी फॉल्ट है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल बीइंग के साथ में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ लेकिन इसके जितना स्ट्रांग नहीं। तभी यहाँ पर ये जो बंदा मिस्टर लैन था वो यहाँ पर खड़ा हो जाता और कह रहा था कि मुझे पता है कि आपको अपना ब्रेक थ्रू करना है और अगर आपको यहाँ यूनिवर्स लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करना है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो यहाँ पर अगर आउटसाइड की जगह से अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर यहाँ पर प्रेस्टाइन एयर स्पेस के अंदर यहाँ पर आपका जो गोल है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये जगह इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लुओ फेंग यहाँ पर अब इसी जगह को देख रहा होता है, जबकि यहाँ पर ये बंदा मिस्टर लान वो यहाँ पर उसे एक दूसरी जगह पर ले आता है और कह रहा होता है कि देखिए इस जगह को, जिसके बाद यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि तुम देख रहे हो यहाँ पर 136 स्टार का जो ऑर्बिट्स है वो यहाँ पर मौजूद है और ये ट्रिगर करता है यहाँ पर मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स को, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉ ऑफ टाइम एंड लॉ ऑफ स्पेस काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि यहाँ पर तुम्हारे डोमेन लेवल के मास्टर की ब्रेक थ्रू करने के लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तुम्हारे लिए रहेगी। और फिर लुओ फेंग को रिकमेंड करता है कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू फास्टर होगा तो फिर तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करना चाहिए। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही उस जगह पर जाके अपनी शिप के ऊपर बैठ जाता है। फिर इसी जगह पर बैठ के वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू की प्रोसेस को शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर लुओ फेंग इस जगह पर मौजूद सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा था और कह रहा होता है कि एक बार मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लूँ तो फिर यहाँ पर मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ओरिजिनल एक्सप्रेस को समझना। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और उसके बाद सडनली उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ब्लास्ट करने लग जाती है बबाता, और यहाँ पर वो दूसरा वाला एलियन भी बैठा हुआ था जो कि एकदम से गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों देख रहे थे कि क्या हुआ है, तभी लुओ फेंग के इनर स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि बस मुझे यहाँ पर जल्द से जल्दी से कंडेंस करना होगा, और लुओ फेंग जैसे ही यहाँ पर अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो एकदम ही एक अलग ही जगह पर खो चुका था। और फिर लुओ फेंग यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग एक अजीब सी जगह पर गिर जाता है स्पेस की, और फिर इस जगह को देखने के बाद लुओ फेंग थोड़ा शांत होकर चारों ही तरफ उस डायरेक्शन में देख रहा होता है। धीरे धीरे करके लुओ फेंग यहाँ पर जगह को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ये भी देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग अपने सामने मौजूद उस चीज़ को टच करता है तो वो अचानक से ही काफ़ी बड़ा सा शौक यहाँ पर महसूस करता है, जबकि अब लुओ फेंग यहाँ पर थोड़ा रिलीफ करने के बाद स्माइल भी करने लग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग की बॉडी जो थी वो टेलीकैनिक के थ्रू यहाँ पर स्कैन करी जा रही होती है एक रोबोट के ही द्वारा। और फिर यहाँ पर जैसे ही लुओ फेंग की स्कैनिंग कंप्लीट होती है तभी वहाँ पर मौजूद वो रोबोट बता रही होती है कि योर हाइनेस लुओ फेंग, हमने यहाँ पर आपकी टेलीकैनिक और साथ ही डीएनए को पूरे तरीके से स्कैन किया है और हम कन्फर्म है कि आपने यहाँ पर मास्टर लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया है। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि कंपनी के रूल के हिसाब से अब आपको एक किंगडम दिया जाएगा यहाँ पर इंस्पेक्टर एनवी के तौर पे, और आप यहाँ पर जाके आराम से चीज़ों को सुपरवाइज कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी क्योंकि लुओ फेंग यही तो चाहता था। साथ ही वो ये भी बता देती है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी बहुत ही जल्दी इशू कर दी जाएगी, तो आप यहाँ से निकल सकते हो। तो जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग तुरंत यहाँ से निकल जाता है और वो यहाँ से निकल के जाता है गानवू यूनिवर्स रीजन के अंदर, और यहाँ पर उसके साथ में मिस्टर दायलान भी मौजूद होता है जो कि कह रहा होता है कि सर हम यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि लेकिन तुम तो इतने ज़्यादा पावरफुल हो। तभी लुओ फेंग उससे ये भी पूछ रहा होता है कि वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कह रहा था कि वैसे तो हम किंगडम ऑफ गॉड की तरफ जा रहे हैं। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैंने तो उसके बारे में काफ़ी बार सुना है और अब फाइनली जाके मैं उसे देखूंगा। अभी लुओ फेंग इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, जबकि यहाँ पर दायलान जो होता है वो यहाँ अपनी पावर्स का यूज़ करता है, और जब वो इस बार अपनी पावर्स का यूज़ करता है तो न जाने कैसे वो यहाँ पर लुओ फेंग की जो शिप थी वो उसे अजीब ही तरीके से यूज़ करता है, और यहाँ पर वो टाइम के लो को स्पेस के समझ के काफ़ी ज़्यादा स्पीड को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं।
लुओ फेंग जब ये चीज़ देखता है तो वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे कैसे बढ़ पा रहा है। ये चीज़ तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग भी उसे लग रही थी। अभी लोग थोड़ा और पास आ चुके होते हैं गानवू रीजन की तरफ को, जबकि यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अभी भी ये लोग उस जगह पर पहुँचे नहीं थे, बल्कि यहाँ पर अपनी शिप के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो फिर यहाँ पर लुओ फेंग से अब ये बंदा दायलन कह रहा होता है कि योर हाइनेस है, हम यहाँ पर अब क्यानवू यूनिवर्स के अंदर अराइव कर चुके हैं, इसकी टेरिटरी पे हम लोग आ चुके हैं और अब बस ड्रैगन स्टार पर पहुँचने के लिए हमारे पास बस 12 ही दिन है। ये सुनकर तो लुओ फेंग कह रहा होता है कि एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर ही हम यहाँ पर पहुँच गए, तो फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ड्रैगन स्टार की तरफ क्यों नहीं टेलीपोर्ट कर जाते। तो फिर ये सुनने के बाद दायलन कह रहा होता है कि असल में बात ऐसी है, जो किंगडम ऑफ गॉड है वो यहाँ पर क्रैक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इमोर्टल पावर और साथ ही प्लेनेट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर हम यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कुछ एनिमीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमको डिस्कवर कर सकते हैं, और इसी वजह से मैं यहाँ पर एक बार से अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गलती से भी यहाँ पर हमारा ट्रेस रह गया तो फिर लोगों की अटेंशन हमारे ऊपर आएगी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर लुओ फेंग ने रियल मास्टर के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, तो इसकी वजह से लुओ फेंग अब बस यहाँ पर वेट कर रहा होता है कि क्यों ना वो मास्टर हु युआनबो की प्रॉपर्टी को हासिल कर ले, क्योंकि अब यहाँ पर वो उनकी सेकंड सेविंग को हासिल कर सकता है। लुओ फेंग एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हु युआनबो ने जो प्रॉपर्टी लुओ फेंग के लिए छोड़ी थी वो 3.15 मिलियन होते हैं, जिसकी वजह से तो लुओ फेंग एकदम ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा था कि अगर मुझे इतना ज़्यादा अमाउंट मिला है तो इससे तो मैं पूरा स्टार रीजन ही खरीद सकता हूँ। लुओ फेंग और बाबा दोनों ही काफ़ी क्रेजी टाइप का डांस करते हुए जा रहे होते हैं। लुओ फेंग कह रहा होता है कि अब फाइनली वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ पर वो मीटियोराइट शिप को यहाँ पर ठीक कर लूँ, साथ ही यहाँ पर मैं अपनी डेमन एप वाइन को भी ठीक कर लूँगा। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी, लुओ फेंग के पास इतना ज़्यादा अमाउंट था कि लुओ फेंग दूसरी बार भी नहीं सोचता, बस एकदम से ही यहाँ पर इनको ब्रिगेड के लिए लगा देता है। जिसके बाद लुओ फेंग की जो डीमन एप वाइन होती हैं वो तो यहाँ पर आराम से ब्रेक थ्रू करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। वो पहले से बहुत ही ज़्यादा ह्यूज भी हो चुकी थी और साइज़ में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग के लिए चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी थी। इवन यहाँ पर लुओ फेंग जैसे इस चीज़ को देख रहा होता है तो फिर इसे देखकर कह रहा था कि ये इतनी ज़्यादा ह्यूज हो चुकी हैं कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्लेनेट ही कवर कर सकता हूँ इनकी मदद से। जो बात एकदम सही भी थी, लुओ फेंग कह रहा होता कि वाकई में ब्रेक थ्रू करना एकदम ही सफ़र रहा और ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग टहलता टहलता जा रहा होता है, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि लुओ फेंग स्टारशिप को भी यहाँ पर रिपेयर कर ले। तो फिर लुओ फेंग यहाँ पर स्टारशिप को ही देख रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे रोबोट्स वगैरह लगे हुए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब इसके इंटरनल पार्ट को और साथ ही इसके आउटर पार्ट को रिपेयर करना शुरू किया जाता है। इवन लुओ फेंग खुद भी लगा हुआ था इसे जल्द से जल्द यहाँ पर ठीक करने के लिए। और बबाता तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि स्टारशिप जो है वो यहाँ पर ठीक हो रही है। लुओ फेंग होलोग्राम भी देख रहा होता है कि आखिर इसके अंदर कहाँ कहाँ कमी आ रही है। जैसे जैसे यहाँ पर लुओ फेंग होलोग्राम देख रहा था और उसे जहाँ भी कमी नज़र आती वो पर्सनली उसको फिक्स करने लग जाता था। इवन यहाँ पर बबाता भी कह रही होती है कि जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहा है, और फिर धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ पर उसे स्टार्ट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। इवन बबाता जैसे ये चीज़ देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट स्टार शिप जो है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो काम करने लगी है। जबकि लुओ फेंग तभी वहाँ पर आता और कह रहा था कि देखो तुम, ये ऑलमोस्ट ठीक हो ही चुकी। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग आकर जब उसके ऊपर खड़ा होता है तो हमें दिखाई जाती है स्टारशिप, जो कि यहाँ पर फुल्ली रिकवर नहीं हुई होती, बल्कि अभी भी यहाँ पर ये थोड़ा बहुत काम इसके अंदर और बाकी था। लुओ फेंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर डाल चुका होता है, लेकिन फिर भी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसको रिपेयर करने में भी और भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लग जाएगा, तो फिर अब हमें फ़िलहाल के लिए इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि जितना काम हमें करना था इतना काम तो हम कर चुके। जिसके बाद लुओ फेंग अब यहाँ स्क्रीन पर देख रहा होता है, उसे कॉल आया हुआ था। असल में कॉल किसी और का नहीं बल्कि शैंग का ही होता है, जो कि जैसे ये बात को समझता है कि यहाँ पर लुओ फेंग ड्रैगन प्लैनेट के ऊपर मौजूद है तो वो तुरंत यहाँ पर लुओ फेंग को कॉल लगा लेता और लुओ फेंग से कह रहा था कि ब्रदर, तुम यहाँ आ चुके हो, तुमने यहाँ पर आकर मुझे बताया भी नहीं। ये बात तो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा गलत है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुमने यहाँ पर आना ही होगा, और साथ ही मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छा खासा इंतज़ाम किया हुआ है। तो लुओ फेंग इस चीज़ से हाँ कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग
ड्रैगन स्टार प्लैनेट पर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद लुओ फेंग को वही पुरानी सारी की सारी बातें याद आने लगी होती हैं। लुओ फेंग को यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस हो रहा था। लुओ फेंग ये कह रहा होता है कि कितने ज़्यादा वक्त बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, वाकई ये जगह कितनी ज़्यादा बदल चुकी। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग की नज़र पड़ती है ब्रदर होंग के ऊपर, जो कि यहाँ पर एक लड़की से बातें कर रहे थे जिसका नाम मिस की होता है। जैसे ही लुओ फेंग यहाँ पर अपने ब्रदर होंग को देखता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो तेज़ी के साथ अपने ब्रदर होंग के साथ जाता है और कह रहा था कि ब्रदर होंग। जैसे ही वो सामने आकर खड़ा होता है तो फिर इन दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मिस की किंग, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर होंग कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं। फिलहाल होंग भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि लुओ फेंग इस जगह पर कैसे आ गया, और वो भी बिना कुछ बताए हुए। तो वो लुओ फेंग से पूछता है कि लुओ फेंग आखिर क्या मसला है। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि वैसे तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है, तो फिर चलो मैं तुम्हें इसको आराम से ही बता देता हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग यहाँ पर बैठ के सारी की सारी बातें उसको बता देता है और ये भी समझा देता है कि उसका इस जगह पर आने का आखिर असल रीज़न है क्या। लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे इस जगह से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी ज़र्ग के बारे में, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसे नॉर्मली तो कलेक्ट हो नहीं सकती, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मैं कलेक्ट भी करूँगा यहाँ से। लेकिन तभी लुओ फेंग ये पूछने लग जाता है, बाय द वे आप दोनों यहाँ पर बैठे हो, मैं जान सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर होंग जो था वो देखने लग जाता है मिस जी किंग को, और यहाँ पर कह रहा होता है कि बस क्या ही कहूँ, मैं यहाँ पर ऑलरेडी इससे कन्फेस कर चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो भी हाँ में सर हिला देती है। तो लुओ फेंग तो फिर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, इवन उसका मुंह भी खुला का खुला ही रह गया था। जबकि होंग और मिस जी जो थे वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यार से। तभी लुओ फेंग इन दोनों के बीच के इस प्यार को देख के कह रहा होता है कि बिग ब्रदर कंग्रेचुलेशन कि आप यहाँ पर इतना सब कुछ कर चुके, और साथ ही कह रहा होता है कि सिस्टर इन लो, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लो बन गई हो। लेकिन इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन लोगों की मीटिंग को कोई इंटरप्ट कर देता है और यहाँ पर एक लेडी भागते भागते हुए आ रही होती है। इस जगह की सर्वेंट उसके साथ आई थी और कह रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो रूम आप लोगों ने बुक करवाया था वो तो यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते। और साथ ही वो तो वहाँ से अपनी बात कहकर भाग जाती है, जबकि वो लेडी वो यहीं खड़ी हुई थी और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर ये दाल लाइन भी खड़ा हुआ है। तो फिर उसकी तरफ को देख के न जाने क्यों वो काफ़ी ज़्यादा बुरा सा मुंह बना रही होती है, न जाने कुछ पास्ट ग्रजेस रहे होंगे दोनों के ही। फिलहाल के लिए वो यहाँ पर खड़ी हुई थी और कह रही होती है कि मिस जी आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनने के बाद तो मिस जी उसकी शक्ल को काफ़ी गुस्से से देख रही थी। तो फिर कह रही होती है कि लॉर्ड ये हो आपसे कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ आप प्लीज़ उनकी बात पहले सुन लें। और उसके बाद ही यहाँ पर तुरंत ही वो एक होलोग्राम को अपीयर करती है। तब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक लेडी जो कि एकदम ही बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी। वो तो यहाँ पर तुरंत ही मिस जी किंग के ऊपर भड़क जाती है और कह रही होती है कि जी किंग आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। तभी जी किंग और साथ ही होंग दोनों ही उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही थी कि जी किंग तुम्हें मेरे साथ इमीडिएटली वापस चलना होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई कि यहाँ पर तुम एक मेडिक्योर क्वालिफिकेशन वाले बंदे के साथ में से घूम रही हो, ना इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड है और ना ही इसकी वर्थ है तुम्हारे लायक। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। अब लुओ फेंग तो वहीं पर खड़ा ही हुआ था। नेचुरली लुओ फेंग को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी लेडी कह रही होती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो फिर सोच लेना इसका अंजाम क्या होगा, मैं इसे छोड़ने नहीं वाली। और यहाँ पर वो इनडायरेक्टली होंग को तंग करने के बारे में बता रही होती है जी किंग को, जिसके बाद होंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख भी रहा था। लेकिन मिस जी किंग यहाँ पर उसको रोक लेती है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा प्यार से वो कह रही होती है कि होंग अभी के लिए मुझे जाना होगा। अब यहाँ पर होंग भी कुछ कहने वाले थे लेकिन वो तुरंत ही उनको चुप रहने के लिए कहती और कह रही थी कि प्लीज़। तब यहाँ पर बेचारे होंग भी एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल से हो जाते हैं। लेकिन अब वो गुस्से से यहाँ पर देख रही होती है उस एल्डर को और कह रही थी कि ठीक है मैंने कहा ना तुमसे मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो जाती है अपना मुंह बनाते हुए, जबकि होंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जी किंग वहाँ से निकल के जा ही रही होती है तो होंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि नहीं तुम्हें मेरे लिए रुकना होगा। जिसके साथ ही वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी। लेकिन तभी वो लेडी यहाँ पर जो मौजूद थी वो कह रही होती है कि योर हाइनेस
अब आपको चलना चाहिए। जिसके बाद जी किंग अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है और उसकी आंखों से टीयर्स भी निकल रहे थे, लेकिन होंग बेचारे अब कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एकदम ही मजबूर होते इन सारी चीज़ों से। जिसके बाद यहाँ पर जी किंग चली जाती है और वो लेडी भी, जबकि लुओ फेंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर चल क्यों रहा है और यहाँ पर मिस्टर होंग इस बात को बर्दाश्त भी कैसे कर रहे हैं। तभी लुओ फेंग पूछने लग जाता है कि आखिर इस लेडी का मसला क्या है। तभी यहाँ पर वो कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि ये जो लेडी यहाँ पर अभी आपने देखी वो जी फैमिली की एक एंसिस्टर है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होल्ड करती है वो यूनिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। इवन यहाँ पर वो डायरेक्टर है 5th डिपार्टमेंट की, जो कि वो ब्रांच के अंदर मौजूद है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर। तो आप उसके ओहदे का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनने के बाद नेचुरली लुओ फेंग समझ चुका होता है कि असल में ये लेडी क्यों ऐसी बातें कर रही है। और तभी यहाँ पर ये जो बंदा दायलान था वो कह रहा होता है कि जो जगह है वो यहाँ पर 5 टाइम बिजनेस के अंदर डिवाइडेड है। और उसके बाद वो यहाँ पर मौजूद बताने लग जाता है 2 बंदों के बारे में जो कि इन पावरफुल पोजीशन को होल्ड करते हैं इन 5 बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो ही इस जगह के चार्ज में है। जिसके बाद होंग भी इसके बारे में सोच रहे थे। तभी वो कह रहा होता है कि इवन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोग जो होते हैं वो भी उनसे टक्कर लेने में टकराते हैं, क्योंकि वो लोग ही ऐसे हैं। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट लोग हैं, मुझे तो बिल्कुल भी इनके बारे में कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग अपनी बारे में कुछ कैलकुलेशन करने लग जाता है कि आखिर इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन तभी वो लेडी लुओ फेंग को अभी भी काफ़ी ज़्यादा हॉन्टिंग लग रही थी, जबकि लुओ फेंग कह रहा होता है कि थर्ड ब्रदर, मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ चलना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो लुओ फेंग, ये मेरे और जी किंग दोनों के बीच की बात है, तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसे खुद ही फेस करूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज़ मुझे फेस करनी ही थी। तभी लुओ फेंग उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करता और उनकी उस बात को मान लेता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही लेडी मौजूद होती है जो कि कह रही थी कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे। तभी वो बंदा यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है लुओ फेंग जो है वो एक टॉप टैलेंटेड बंदा है, जो कि यहाँ पर ट्रू यान एम्परर के डिसाइबल्स में से एक है। और तुम्हें पता है ट्रू यान एम्परर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे तो नहीं पता था कि इन्वेस्टिगेशन शॉर्ट टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा आगे चली जाएगी, बल्कि अब तो मुझे डर है कि हम शायद इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर।